हम लोग प्रतिदिन लास्ट क्लास में क्या करते हैं, जीके का क्लास करते हैं। ठीक है, जो हम लोग का लास्ट क्लास होता है प्रतिदिन का, उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, जीके पढ़ते हैं। तो जीके और जीएस जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ते हैं, तो आज का जो हमने क्वेश्चन लिखा है, प्रश्न लिखा है जीके और जीएस का, आज थोड़ा सा कम क्वेश्चन लिखे। आज मात्र 12 क्वेश्चन ही लिखे हैं। प्रतिदिन 20 क्वेश्चन होता था, 15 से 20 क्वेश्चन प्रतिदिन हम क्या करते थे, आप सभी से को लिखवाते थे और जिसे आप याद करके आते थे। आज हमने थोड़ी सी क्या किया है, कम किया है। ठीक है, कम करने के पीछे कारण था, बोर्ड पे ज्यादा अटा नहीं लग रहा है कि आज ज्यादा बड़ा में लिखा गया है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोगों ने जो आज का प्रश्न लिखा है, ये बड़ा इजी प्रश्न से स्टार्ट किए हैं। आज का जो सबसे अच्छा प्रश्न है, सबसे छोटा प्रश्न है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है। ठीक है, यह प्रश्न है। तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, यह याद रखेंगे। सबसे चमकीला ग्रह कौन है, शुक्र है, यह याद रखेंगे। जैसे ग्रहों में आपने पढ़ा है कि कितने ग्रह, 8 ग्रह हैं, हमने आपको बताया है। वो बात की बात करेंगे, उतना लंबा हम अभी नहीं जाने वाले हैं, सिर्फ आज का क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न है, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई है, 1972 ईस्वी में, है ना। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई है बच्चों। अगला जो सवाल है, सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। सूर्य में सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। हाइड्रोजन गैस के बारे में जानते होंगे, H2 इसका संकेत होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बिहार दिवस। बिहार दिवस कब मनाई जाती है, बिहार दिवस को मनाई जाती है 22 मार्च को। हम लोग क्या करते हैं, प्रतिवर्ष बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब देखिए बिहार दिवस 22 मार्च को क्यों मनाई जाती है, ये बात हमने आपको पहले बताया था कि 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार क्या हुआ था, बंगाल से क्या हुआ था, अलग हुआ था। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष को 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं। एक बात और याद रखना है कि 22 मार्च को ही हम लोग विश्व जल दिवस भी मनाते हैं। ये भी मैंने आपको लिखवाया है पीछे वाले क्लास में, ये भी ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला जो प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है। पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, महाभारत नाम सुने होंगे, है ना। महाभारत का नाम सुने होंगे, आप लोग सभी लोग देखते भी होंगे टीवी पे महाभारत। तो महाभारत का प्राचीन नाम बताना है। क्या है महाभारत का प्राचीन नाम, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है। अगला जो प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है ना। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, अमरावती। ठीक है, ये नई राजधानी बनी है आंध्र प्रदेश की, इसीलिए इसको हम चर्चा कर दिए। बहुत पहले ही बनी है ना, लेकिन फिर भी आप लोगों को माइंड में ना हो इसलिए हमने चर्चा कर दिया कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, अमरावती। अगला जो प्रश्न है, शेरशाह सूरी नाम सुने होंगे, है ना। सूरी वंश के संस्थापक थे शेरशाह सूरी, मैंने पहले बताया था आप सभी को। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ में है बेटा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ में है। ठीक है, यहां देखिए, समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, थर्मोमीटर करते हैं। अगला जो प्रश्न है, ज्यादा इधर देखना है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बेटा, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से किससे जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसका क्या नाम है होगा, त्रिपुरा जो राज्य है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से क्विक रिवीजन में देख लेंगे, हम बोल देंगे, आप लोग मत बोलिएगा, सिर्फ सुनिएगा। इधर देखेंगे, ध्यान से इधर देखेंगे। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। भारत में पिन कोड की शुरुआत 1972 में हुई थी। सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो हाइड्रोजन पाई जाती है। बिहार दिवस कब मनाई जाती है, तो 22 मार्च को मनाई जाती है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कर्नाटक का है। पानी का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, तो जय संहिता है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो अमरावती है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। समुद्र की गहराई किससे मापते हैं, तो थर्मोमीटर से मापते हैं।
शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। भारत का कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वह कौन सा राज्य है? त्रिपुरा है। अगले क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे, अगले क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे तो नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ठीक है, अभी तक यही समाप्त करते हैं। जो पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में, लगता है कि हम 1000 जीके अभी तक, जब से मैं यहाँ ज्वाइन किया हूँ तब से 1000 जीके आपको लिखवा चुके हैं। वो सभी जी को क्या कर रहे हैं आप लोग? याद कर रहे हैं। प्रतिदिन याद करिए। ठीक है, और नए क्लास में यानी अगले क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो नए जीके के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको क्या है, गुड बाय। खूब बढ़िया से पढ़िए, खूब मस्त से पढ़िए, है ना। अगर कहीं से कोई परेशानी या कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे मिलिए। अगर हमसे भी परेशानी सॉल्व नहीं होती है तो अपने एचएम सर से मिलकर क्या कीजिए, परेशानी का सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है, तो मिलते हैं नए क्लास में।